औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारिक महमूद तहरीर एकेडमी से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तहरीर एकेडमी। और आज मैं आपके सामने जो एक वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखकर बहुत इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। मेरे जो स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह वो इस वीडियो को देखकर जल्द ही खुशखत बन जाएंगे। वो कच्ची पेंसिल से हो, वो मार्कर से हो, वो पेन से हो या बॉल पेन से हो, वो इंशाल्लाह क्या है जी इसको देखकर बहुत ही जल्द खुशखत लिखना सीख जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसके साथ जुड़े रहें। ज़ौक़ और शौक़ से देखें, इंशाल्लाह आपकी लिखाई के अंदर नफासत भी आएगी और पुख्तगी भी आएगी। सबसे पहली बात जो आज करते हैं वो है एक हर्फ। हर्फ जो है, पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि हर्फ हमेशा इसके दो हिस्से होते हैं हर्फ के, ठीक है। जिस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, सर कहेंगे, जो 50% जो है हिस्से पर मुश्तमिल होता है। और इसके साथ दूसरा जो हिस्सा बनता है वो होती है दुम, जिसे हम तेल कहते हैं। वो भी तकरीबन क्या है जी 50% हिस्से पर मुश्तमिल होता है। इस तरह एक हर्फ ये दो हिस्सों से मिलकर 100% बनता है, ठीक है जी। तो इन दुम वाले जो हरूफ हैं वो 5 हरूफ हैं, ठीक है जी। तो आप एक हर्फ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब आप एक हर्फ को देखेंगे और उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएंगे कि इससे हम कितना सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हम गलती करते हैं, तो आपकी उर्दू हैंड राइटिंग जो है वो क्या है जी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और इसी एक ही हर्फ से क्या है जी बहुत सी खराबियाँ भी पैदा होती हैं। ये मैं आपके सामने एक हर्फ लिख रहा हूँ जी, ठीक है। ये ठीक है जी। इसके बाद मैं इस तरह लिखता हूँ जी, ये हम नून का हमने दायरा बनाया है। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। ये जैसे जितना ही हम ये दायरा अच्छा बनाएंगे, ये इसके हेड टेल है, ठीक है। इसके साथ हम हेड को जोड़ेंगे तो क्या है जी ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा जी, ठीक है जी। जैसे हम इसको क्या है जी इसके साथ आप हेड जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हेड जोड़ें तो क्या है जी जैसे इसके साथ हम हेड जोड़ते हैं तो ये बन जाएगी आइन, ठीक है जी। इसके साथ हेड जोड़ते हैं तो क्या है जी ये बन जाएगी जीम, ठीक है। इसके साथ हेड जोड़ते हैं तो ये बन जाएगी चे, ठीक है। इस तरह क्या है जी ये हरूफ हमारे क्या है जी खूबसूरत बन जाएंगे। सिर्फ एक ही जो है हमने क्या है जी वो किया है, तो इससे क्या है जी हमारे हरूफ बन गए। इसके बाद इसके साथ हम सरा जोड़ते हैं ये, तो ये क्या बन गया सिंह बन गया। इसके साथ सरा जोड़ते हैं तो ये शीन बन गया जी। इसके साथ सरा जोड़ते हैं तो क्या है जी ये स्वाद बन गया है। इसके साथ सरा जोड़ते हैं तो क्या है जी अलिफ, ये लाम बन गया है, ठीक है। इसके साथ अगर हम जोड़ें तो क्या है ये नुक्ता लगाते हैं तो ये नून बन जाएगी। इसी तरह एक और हम क्या है जी दायरा बनाते हैं, ये नून का जिसमें हम अगर क्या है जी हम इधर इसका सरा ये जोड़ते हैं तो ये कॉफ बन जाएगी जी, ठीक है जी। इसी तरह हम क्या है इसके साथ छोटी ये सरा जोड़ते हैं तो ये छोटी जी का सरा बन जाएगा जी, ठीक। तो इस तरह क्या है हमने एक टेल से जो है तकरीबन 50% हरूफ जो है वो सीख लेंगे।
ठीक है जी। और इसको आपने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर जो है आपने दायरा बनाना है जी, ठीक है जी। यहाँ से सीधा लाएंगे, फिर क्या है जी आगे यहाँ से गोलाई देंगे, यहाँ से सीधा लाएंगे, यहाँ से आप क्या है जी गोलाई देंगे, ठीक है जी। तो नून के इस दायरे की जितनी भी गोलाई खूबसूरत होगी उतना ही आप अच्छा लिख सकेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें, और आपको समझ भी अच्छे से आएगी। फ़र्ज़ करें ये आप नून का दायरा बना रहे हैं, ये अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे ये बिल्कुल गलत, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना और ऐसे भी नहीं बनाना, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं कहना, ऐसे बनाना है जैसे कि है अंडे का निचला जो हिस्सा होता है उसकी जो शेप होती है उसी तरह आपने इसको बनाना है, ठीक है जी। वो पेन से बनाएं, कच्ची पेंसिल से बनाएं, और बॉल पेन से बनाएं, मार्कर से बनाएं, और इस तरह क्या है आपके हरूफ को है वो खूबसूरत बनते जाएंगे। जितना ये नून की शक्ल जो है वो अच्छी होगी, ठीक है जी, ये दायरा अच्छा होगा, तमाम हरूफ आपके क्या है जी जो 50% हमारे बन रहे हैं वो बेहतरीन से बनेंगे, और आपकी उर्दू हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आए देखें हम, मैं आपके सामने एक और जो है वो लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये जो है एक बोर्ड की शक्ल में है ये, ठीक है जी, यानी बे है। अब इसी के साथ मैं अगर छोटा अलिफ लगा दूँ, ठीक है ये, और ये एक शोशा बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा काफ, ठीक है। इसी के साथ एक और बना दूँ तो क्या बन जाएगा ये काफ, ठीक है। इसी के साथ क्या है कि मैं यहाँ पर फे का हेड बना देता हूँ तो क्या बन जाएगा फे। इसी के साथ यहाँ पर मैं क्या है ये दायरा बना देता हूँ तो ये बड़ी ये बन जाएगा जी, ठीक। एक हर्फ से हमें क्या है जी एक और मैं हर्फ लिखता हूँ जी, जैसे क्या है जी ये अलिफ, ठीक है। अलिफ के ऊपर मैं क्या है जी इसका सरा जोड़ता हूँ हेड तो ये मीम बन जाएगा जी। इसी के साथ मैं क्या है जी एक नीचे सर जोड़ता हूँ तो ये तोय बन जाएगा जी, ठीक है। एक और लफ्ज़ है जो टेल के तौर पर काम करता है वो है दाल, ठीक है जी। क्या है दाल, ठीक है जी। अब दाल का मैं क्या है जी इधर सरा बना दूँ तो ये वाव बन जाएगी, और इसके साथ मैं क्या है इसको खड़ा कर कर दूँगा तो ये रे बन जाएगी। एक और है स्लाइडिंग रे, ये वाली रे, ठीक है। जो क्या है कहाँ हमें काम देती है, जैसे हम लिखते हैं ये सर ये, या अजीज लिखते हैं ये, ठीक है एन रे, तो ये जब जोड़ते हैं तो ये क्या है हमें काम देती है। तो अब हमारे पास जो है वो 5 हरूफ जो है वो जो बनते हैं जिससे हम हैंड राइटिंग अपनी आधी जो है वो 50% जो है वो ठीक कर सकते हैं। जिसमें पहला हर्फ अलिफ अगर मैं तरतीब दूँ, दूसरा हर्फ बे, और तीसरा हर्फ नून, नून होना। इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों शेप्स जो है वो हमने क्या है जी अच्छे से तैयार करनी है जी, ठीक है जी। ये क्लॉकवाइज, ठीक है जी, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों हरूफ जो है वो हमने क्या है जी अच्छे से इसको को गुलाई जो है वो देनी है। इसके बाद क्या है ये दाल हर्फ है जी, इसके बाद क्या है जी स्लाइडिंग वाली रे, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 हरूफ ऐसे हैं जो दुम के तौर पर या टेल इनकी है, और इनके साथ हेड जो है जब जोड़े जाते हैं तो 50% हमारी जो है लिखाई क्या है वो बेहतरीन हो जाती है। अब आए चलते हैं आगे कि क्या है कि हम इसको कि नेक्स्ट इसकी हेड की जानिब चलते हैं। हेड जो है हमारे वो क्या है जी वो उसका असूल कुछ ऐसा है, जैसे ये मैं छोटा अलिफ, ठीक है जी, ये बड़ा अलिफ, ठीक है जी, फिर इसके बाद मैं 2 लिख रहा हूँ, ये मैं 3 लिख रहा हूँ, ये मैंने 4 लिखा जी, फिर इसके बाद मैंने
7 लिखा जी, फिर इसके बाद छोटा है जी, और फिर तिरछा सी। ये अलामात हैं, ठीक है जी। तो इन अलामात, ये हेड्स हो गए, ठीक है जी, ये सरे हो गए। ये 50% इन हरूफ से भी क्या है ये अपनी लिखाई हम बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे वो हमने सीख लिया था जी, ठीक है जी, कि जिसमें क्या है जी कि दायरा जो है नून का, ठीक है जी, ये ये दायरे आपने अच्छे से बना दें। इसकी जितनी मशक करेंगे, बार बार लिखेंगे, उतने क्या है आपकी खूबसूरत हैंड राइटिंग बनेगी। अब इसके साथ फर्दर मैं हेड जोड़ता हूँ अलिफ, तो ये लाम बन जाएगा जी। इसके साथ मैं हेड जोड़ता हूँ स्वाद, क्या है ये बन जाएगा जी। फिर इसके साथ मैं हेड जोड़ता हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है जी, सॉरी ये भी स्वाद बन जाएगा। यहाँ पर जो ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है जी, जितना हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज है ये, अब इसके साथ मैं ये 4 का जो स्ट्रोक जो है मैंने ये वाला किया है, ठीक है जी, ये जोड़ूंगा तो क्या है ये हैंड बन जाएगा। ये 7 वाला ये जोड़ूंगा तो ये क्या है जी, जीम बन जाएगा जी, ठीक है जी। और इसी तरह क्या है जी नेक्स्ट आगे जो है, जैसे ये इसके साथ मैं सरा ये बना देता हूँ तो ये काफ बन जाएगी जी, ठीक है जी। और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इसी के साथ मैं तिरछा सी जो है ये करता हूँ तो ये क्या है जी हमारी छोटी ये बन जाएगी जी, ठीक है जी। इसकी जो है डायरेक्शन क्या है जी, इस तरफ होगी जी, अंदर की तरफ जी, ठीक है जी। ये छोटी जी बन जाएगी। अच्छा जी, फिर ये हरूफ जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे उतना ही क्या है कि बार बार मशक करेंगे, खूबसूरत बनते जाएंगे जी, ठीक है जी। ये दायरे जी। अब जब सीन आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे इसके दम दाने ना बनाएं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। आप क्या है जी, जैसे ये मैंने 3 आपको बनाना सिखाया, ये इस तरह की मशक, और बार बार जो है आप पेन के साथ इस तरह खूबसूरत लिखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जिस तरह की मशक हुई पड़ी है इसको बार बार आप लिखेंगे तो ज़रूर आपकी लिखाई क्या है जी वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।